तो पचकाना के बेलो। क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बेला पचकाएंगे। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नया विषय चालू हो गया है, श्रावक के 12 व्रत। आज हमारा चौथा क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से अब हम सुनेंगे श्रावक के 12 व्रत। ये क्लास चालू करने के लिए हम बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी। हमें कश्मीर से बहुत रिक्वेस्ट आई थी, फ्रांस, यूके, फिर सऊदी, दुबई, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया से भी काफी जनों ने हमें मैसेज किए थे कि जरूर जरूर आप क्लास चालू करना। और आप सभी जन जो भी हमेशा जुड़ते हैं, उन सभी का भी बहुत मैसेज आए। इसके लिए हमने प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी को रिक्वेस्ट की। और संयम प्रीति जी महाराज साहब जी वैसे बहुत व्यस्त थे, क्योंकि उनके मॉर्निंग में क्लास, आफ्टरनून में भी क्लास थे और इवनिंग में भी उनका कुछ ना कुछ एक्टिविटी था ही। तो भी उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट मानी और ये क्लास चालू किए। तो सच में वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से उनका सब बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सुन रहे हैं इसलिए हमारे क्लास चालू है। तो ऐसे सब क्लास हम तो सुन रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लिंक पहुंचाएंगे तो और भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे और सभी को इस श्रावक के 12 व्रत सुनने का लाभ मिलेगा। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जरूर ये लिंक आपके सभी जैन ग्रुप में आप डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रावक के 12 व्रत जान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथे नंदामी, भावपूर्वक मथे नंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथे नंदामी। किसी का बेला पचका, बेला पचकना है किसी को, बेला पचकाना है तो उतना पचका के फिर चालू करते हैं। ओम, हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी महाराज साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सदगुरुनाथ की कृपा से उगए सूर्य छठम बत्तम पचखे दिवसना तिन्या रातना चविहारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहसागारणम सव समाहिवत्तिया गारणम। ओ सिरे ओ सिरे ओ सिरे। बेला करने वालों को धन्यवाद। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सव पावपनाशनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। श्रावक के 12 व्रतों के बारे में चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिना घोर अंधार। आनंद गुरु नहीं बिसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। तपसी गुरु नहीं बिसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु माता नहीं बिसरू, गुरु मुझे प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन।
संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग व्रतों के बारे में सोच रहे हैं। कल तक हमने व्रत कौन ग्रहण कर सकता है, कैसे ग्रहण कर सकता है, व्रत क्या होते हैं और क्यों ग्रहण करने चाहिए, इन बारों में हमने चर्चा की है। 3 दिनों तक यही बातें हमारी चल रही थी। जो निशल्य हो जाता है वही व्रतों को ग्रहण कर सकता है। व्रतों को ग्रहण करना ये शूरवीरता का लक्षण है। कायर लोग व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और कायर लोगों ने अगर व्रतों को ग्रहण कर भी लिया तो उनका पालन व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। जिनका मन अस्थिर है, जिनके मन में किसी प्रकार का शल्य है, जो चंचल वृत्ति वाले लोग हैं, वो लोग व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं जो सबसे पहला व्रत है। सबसे पहले व्रत का नाम है प्राणातिपात। प्राणातिपात वीरमणम व्रत। प्राणातिपात से वीरमन मतलब वीरत होना है। प्राणातिपातों से वीरत होना है। तो ये प्राणातिपात का अर्थ क्या होता है? प्राणों का अतिपात करना। प्राणों का अतिपात करना, इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण एक शक्ति होती है। प्राण क्या होते हैं? जैसे हमारी आत्मा है, आत्मा एक पावर हाउस जैसी है। आत्मा अनंत शक्ति संपन्न ऐसी आत्मा होती है। और हमारे पास इंद्रिया है, शरीर है, शरीर के साथ इंद्रिया है। शरीर अजीव है, जड़ है, उनके अंदर ताकत है, देखने की, आंखों में देखने की ताकत है, मुंह से बोलने की ताकत है, कानों से सुनने की ताकत है, पर वो स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं। शरीर की जो इंद्रियां है स्वयं कुछ नहीं कर पाती है। तो क्या होता है, हमारी आत्मा में जो आत्मा जैसे पावर हाउस जैसा है, शक्ति है आत्मा में, वो आत्मा की शक्ति की ऊर्जा इंद्रियों तक पहुंचाती है। जब वो आत्म शक्ति की ऊर्जा जो है वो इंद्रियों तक पहुंचती है, तब इंद्रियां काम करने लगती है। जैसे एक हमारा पावर हाउस होता है और हमारे घर में बहुत सारी फिटिंग की होती है। लाइट की फिटिंग है, फैन की फिटिंग है, टीवी की फिटिंग है, फ्रिज की है, अलग अलग प्रकार की फिटिंग्स की हुई होती है। इलेक्ट्रिसिटी पूरी हमारे घर में लगाई हुई होती है और उसके बटन्स भी होते हैं। पर जब तक उस पावर हाउस से हम कनेक्शन नहीं लेते हैं, अपने घर में कनेक्शन नहीं लेते हैं, तब तक कितनी भी बढ़िया फिटिंग आपने की है, स्विच इतने बढ़िया बढ़िया लगाए हैं, कितना भी स्विच ऑन करेंगे, पर जब तक कनेक्शन नहीं लिया हुआ है तब तक कोई भी इलेक्ट्रिक चीजें जो है वो चालू नहीं हो पाती है। पंखा लगाना है, फैन लगाना है तो बटन दबाएंगे, पर कब दबाएंगे? जब कनेक्शन आया हुआ होगा तब। तो कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्शन क्या करता है? पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी लेता है और आपके घर तक आपके जो जो भी वायरिंग की हुई है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। और उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद वो अलग अलग उपकरण चालू हो जाते हैं। तो ठीक वैसा ही हमारे भी शरीर में होता है। हमारी आत्मा जो है वो ऊर्जा का पावर हाउस है, और इंद्रिया जो है वो सारे उपकरण है, इलेक्ट्रिसिटी के सारे उपकरण है। पर उनमें कनेक्शन अगर नहीं जुड़ा जाता है तो वे इंद्रिया कुछ काम नहीं कर पाती है। तो ये जो कनेक्शन का काम है उसको प्राण शक्ति कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है वैसे हमारा प्राणों का कनेक्शन होता है। तो प्राणों का कनेक्शन जब तक कान के पास जाएगा तब तक हम सुन नहीं पाएंगे, जब तक नहीं जाता है तब तक हम सुन नहीं पाते हैं। कान के पास कनेक्शन गया तो हम एकदम अच्छी तरह से सुन सकते हैं। आंखों के पास कनेक्शन गया तो एकदम अच्छी तरह से देख सकते हैं। नाक के पास गया तो हमें गंध आ सकती है। जीभ के पास जाता है तो हमें टेस्ट आती है। और शरीर, संपूर्ण शरीर में अगर वो कनेक्शन एक्टिव है तो स्पर्श का भी ज्ञान हमें हो सकता है। फिर जैसे जैसे कनेक्शन लूज होता जाता है, कहीं कहीं कनेक्शन लूज हो जाता है। हमारे इलेक्ट्रिक में भी हम देखते हैं कोई कोई स्विच ऑन करते हैं पर पंखा फैन चालू नहीं हो पाता है।
तो देखते हैं जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो देखते हैं कि उसका कनेक्शन है वो लूज हो गया, इसलिए वो चालू नहीं हो रहा है। तो जैसे कनेक्शन लूज होने के बाद वो डिवाइस चालू नहीं होता है, वैसे ही हमारे शरीर के जहाँ के कनेक्शन लूज हो जाते हैं, जहाँ का कनेक्शन लूज हो जाता है, तो वो इंद्रियां काम करना छोड़ देती है, वो काम नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं आती है काम करने की। जैसे आंखों का कनेक्शन लूज हो गया है तो आंखों से कम दिखने लगता है या दिखना ही बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं, किसी प्रकार की गंध नहीं आती है, स्पर्श का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो जहां जहां का कनेक्शन लूज हो जाता है वो इंद्रियां काम नहीं कर पाती है। ये 5 इंद्रियों के साथ तो कनेक्शन जुड़ता ही है, साथ में मन, वचन और काया इन तीनों के साथ भी कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। मन के साथ अगर कनेक्शन जुड़ा है तो मन चिंतन मनन कर सकता है, तब मन काम कर सकता है। वचन के साथ अगर कनेक्शन जुड़ा है तब हम बोल पाते हैं। भाषा वर्गना के पुद्गल को लेना और छोड़ना और बोलने की जो कला आती है वो वचन बल प्राण से आती है। वचन के साथ कनेक्शन जुड़ा है तभी वो बोलने की कला हमें आती है। ऐसे ही शरीर में जो भी हलचल करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, तो जितना बल प्राण होगा, शरीर के साथ जितना कनेक्शन मजबूत होगा, उतनी ताकत हमारे शरीर में रहती है। इसके अलावा आयुष्य बल प्राण भी होता है। आयुष्य के साथ हमारे शरीर में, इस शरीर में हमारी आत्मा कब तक रहे ये तय हो जाता है। आयुष्य कर्म तय कर लेता है, स्थिति हमारी तय हो जाती है, पर उस स्थिति तक इस शरीर में आत्मा को टिकाए रखने का काम आयुष्य बल प्राण करता है। ये भी एक बल प्राण मतलब प्राण शक्ति जो है वो बल देती है उन बातों को। और फिर आखिरी एक बल प्राण है श्वासोश्वास बल प्राण। श्वासोच्छ्वास बल प्राण यानी क्या, कि जो श्वास लेने की हमें शक्ति है, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये जो क्रिया चलती, क्रिया के पीछे भी श्वासोश्वास बल प्राण काम करता है। श्वास हो गया तो हमें दमा की तकलीफ होती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, हम श्वास के अलग अलग प्रकार के रोग हमारे हो जाते हैं, हम श्वास लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई हमें होती है, फिर ऑक्सीजन लगाने की बारी हमारे ऊपर आ जाती है, तो यह आर्टिफिशियल लेना पड़ता है। तो ये जो बल प्राण है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारे शरीर को संचालित करने वाले 10 बल प्राण होते हैं। जो पंचेंद्रिय जीव है उनके पास 10 प्रकार के बल प्राण होते हैं, पर हमने देखे हैं एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव सृष्टि है। तो एकेंद्रिय जो जीव होते हैं उनके पास भी बल प्राण होता है, बेंद्रिय के पास भी होता है, तेंद्रिय, हर एक जीव के पास बल प्राण होते हैं, पर उनकी उनकी क्षमता के अनुसार होते हैं। एकेंद्रिय के पास एक ही इंद्रिया है, इसलिए उनके पास सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण होता है। सिर्फ इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण होता है, पर वापस मन वचन काया में वचन और काया उनके पास नहीं होती है एक इंद्रिय के पास, इसलिए सिर्फ काया का बल प्राण होता है। और दूसरा आयुष्य का बल प्राण उनका भी रहता है, क्योंकि उस एकेंद्रीय अवस्था में उनको कितनी देर तक उस आत्मा को वहां रहना है वो भी आयुष्य बल प्राण के साथ वो तय होता है। आयुष्य बल प्राण उसको टिकाए रखता है। और श्वासोश्वास बल प्राण उनमें भी होता है, क्योंकि एकेंद्रिय है, उनके पास नाक नहीं है, पर फिर भी वो श्वास तो लेते ही है। जो इंद्रिया है उन जो इंद्रिया जिसको मिलती है उसके माध्यम से वो श्वास ले लेते हैं। तो ऐसे एकेंद्रिय के पास 4 बल प्राण होते हैं, स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण, काया बल प्राण, आयुष्य बल प्राण और श्वासोश्वास बल प्राण। ऐसे 4 प्रकार के बल प्राण एकेंद्रिय के पास भी होते हैं। बेंद्रिय के पास इसमें 2 बढ़ जाते हैं। वचन का बल प्राण बढ़ जाता है क्योंकि उनको जिह्वा आ जाती है, तो रसनेन्द्रिय बल प्राण भी बढ़ जाता है, वचन बल प्राण भी उनका बढ़ जाता है। मतलब बेंद्रिय के पास 6 बल प्राण होते हैं। तेंद्रिय के पास घ्राणेन्द्रिय का बल प्राण और बढ़ जाता है, तो 7 हो जाते हैं। चौरेंद्रिय के पास चक्षुर इंद्रिय का बल प्राण और बढ़ जाता है, तो 8 हो जाते हैं। और पंचेंद्रिय के पास असन्य पंचेंद्रिय जो होते हैं उनके पास मन नहीं होता है, पर कान उनको होते हैं, इसलिए श्रोत्रेंद्रिय बल प्राण बढ़ जाता है। सिर्फ मनोबल प्राण उनमें नहीं होता है। मनोबल प्राण किसको मिलता है? सन्नी पंचेंद्रिय को।
मतलब असन्नि पंचेंद्रिय में 9 बल प्राण होते हैं और सन्नि पंचेंद्रिय में 10 बल प्राण होते हैं। इस प्रकार प्राणों की व्यवस्था होती है हर एक जीव में। तो इन प्राणों का अतिपात करना मतलब क्या? इन प्राणों को नष्ट करना, इन प्राणों को कमजोर करना, इन प्राणों से रहित आत्मा को कर देना, शरीर से रहित आत्मा को कर देना, इसको प्राणातिपात कहते हैं। तो ये प्राणातिपात वीरमण मतलब इस प्राणातिपात से वीरत होना ये श्रावक का कर्तव्य होता है। व्रत जो है भगवान ने 2 प्रकार के व्रत बताए हैं। व्रत 2 प्रकार के हैं, एक सर्वविरत है, एक देश विरत है। सर्वविरत यानी संपूर्णतः हिंसा का, चोरी का, इन सभी बातों का संपूर्णतः त्याग करना, उसको सर्वविरत कहा जाता है। तो सर्वविरत साधु संतों का होता है, अणगार का होता है, उनको महाव्रत कहते हैं। वो जो व्रतों का पालन करते हैं उनको महाव्रत कहा जाता है। पर देश विरत जो होता है, देश विरत यानी स्थूल जीवों की हिंसा से बचना, स्थूल जीवों की हिंसा नहीं करना। कैसे कैसे देश विरत में कौन कौन सी छूट रहती है वो हम देखेंगे अभी आगे। पर इतनी बात सिर्फ ध्यान में रखना है कि देश विरति ये श्रावकों का होता है। गृहस्थ अवस्था में रहकर व्रतों का पालन करने वाले जो होते हैं उनको देश विरति कहा जाता है। तो देश विरति और सर्व विरति 2 प्रकार के व्रत होते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम हम देख रहे हैं प्राणातिपात। प्राणातिपात का अर्थ होता है, प्राणातिपात वीरमण का अर्थ होता है अहिंसा का पालन करना। प्राणातिपात यानी हिंसा और वीरमणम यानी उससे विरत होना यानी अहिंसा का पालन करना। तो अहिंसा जो होती है, अहिंसा ये हमारे जैनों का ब्रीद वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जैसा श्रेष्ठ धर्म दूसरा नहीं है। अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में दिया गया है, हमारे धर्म में दिया गया है, हमारी परंपरा में दिया गया है, हमारे साधु संतों के आचरण में, हर एक श्रावकों के आचरण में, सभी के आचरण में अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अहिंसा एक ऐसी उत्कृष्ट साधना है। अहिंसा क्या है? उत्कृष्ट साधना है जो आत्मा को संसार के समस्त आत्माओं के साथ में जोड़ती है। अहिंसा क्या करती है? सभी जितनी भी संसार में आत्माएं हैं, सभी आत्माओं के साथ उनका कनेक्शन जुड़ सकता है, ऐसी वो व्यवस्था करती है। ऐसी उत्कृष्ट साधना है कि जो संसार के समस्त आत्माओं के साथ तो जोड़ती ही है और स्वयं को परमात्मा रूप में प्रकट करती है। परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो सकता है जब हम अहिंसा का सच्चा पालन करते हैं, पूर्णतः अहिंसा का पालन करते हैं। तो जगत में जितने भी जीव सृष्टि है, जितने भी जीव है, उन सभी जीवों के साथ हमारी मैत्री स्थापित हो जाती है, हमारी मित्रता स्थापित हो जाती है, उन सभी जीवों के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है। और वो संबंध तो स्थापित होता ही है, उसके साथ हमारे अंदर में परमात्मा शक्ति जागृत हो जाती है। हमारी आत्मा इतनी सशक्त बन जाती है कि वो परमात्मा शक्ति को प्राप्त कर सकती है। इतनी ताकत अहिंसा में होती है। अहिंसा एक ऐसी विधा है, ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे इंसान तो क्या, पर पशु पक्षी का भी प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। इंसान तो अहिंसा से इंसान के साथ मित्रता करता ही है, प्रेम संबंध करता ही है, पर पशु पक्षियों के साथ भी प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। कितना भी क्रूर पशु सामने क्यों ना हो, शेर हो, बाघ हो, कोई चीता हो, कोई भी पशु हो सामने, अगर हम सच्चे अहिंसक हैं तो हमारे साथ उसका कोई भी, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। कितना भी क्रूर पशु सामने हो तो भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हम कितनी बार देखते हैं। समूह शरण जो होता है, परमात्मा का जब समूह शरण लगता है तो समूह शरण में शेर और गाय एक ही स्थान पर पानी पीते हैं, पर शेर को ऐसा नहीं लगता कि गाय मेरा शिकार है, इतना दुर्बल प्राणी है, मैं इसको मार सकता हूँ। मारने की भावना ही उसके अंदर जागृत नहीं हो पाती है। और गाय को भी ऐसा डर नहीं लगता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा शेर है, ये मुझे मारेगा, तो ऐसा डर उसको भी नहीं लगता है। मतलब सभी के मन में अभय की चेतना
स्थापित हो जाती है। अहिंसा जब हमारी उत्कृष्ट रूप धारण कर लेती है, उत्कृष्ट अहिंसा जब हमारी होती है, तो उसके कारण से सभी जीव मात्र में, प्राणी मात्र में अभय चेतना बन जाती है। प्राणी मात्र की हमारे साथ अभय चेतना बन जाती है। सबको लगता है कि इस व्यक्ति से हमें कोई डर नहीं है, ये व्यक्ति आया तो हमें कोई डर नहीं लगेगा, इसके कारण से हम एकदम सुरक्षित है। ऐसे सबके मन में सुरक्षितता की भावना जाग जाती है। ऐसी यह अहिंसा होती है कि पशु पक्षी के साथ भी प्रेम संबंध टिकाए देती है, बना देती है। अहिंसा एक ऐसी मूक भाषा है। अहिंसा बोलती कुछ नहीं है। अहिंसा का जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो उसे बोलना कुछ नहीं पड़ता है, बोला कुछ नहीं जाता है, मूक भाषा है। पर वो मूक भाषा पंचेंद्रिय को ही नहीं, वह मूक भाषा को एकेंद्रिय के जीव तक जानते हैं। अगर हम सच्ची अहिंसा का पालन करते हैं तो हमारे कारण से एकेंद्रिय के जीव भी सुरक्षित हो जाते हैं। उनको भी ध्यान में आ जाता है कि ये व्यक्ति अहिंसक है, इस व्यक्ति से हमें कोई धोखा नहीं है, वो भी एकदम सुरक्षितता महसूस करता है। पंचेंद्रिय तो करता ही है, पंचेंद्रिय को पता चल ही जाता है कि ये व्यक्ति अहिंसक है। पर एकेंद्रिय तक के जीव, एकेंद्रिय में भी फिर बेंद्रिय तेंद्रिय सभी उसमें आ जाते हैं। मतलब है जीव मात्र, जितने भी प्रकार के जीव है, सभी जीव अभय चेतना से भर जाते हैं। और अहिंसा एक ऐसा विकल्प है, ऐसा विकल्प है जिसके कारण से विश्व के सभी राष्ट्रों में समन्वय हो सकता है। विश्व में जितने भी देश है, सभी देशों में समन्वय स्थापित करने की शक्ति अहिंसा में होती है। इतनी ज्यादा अहिंसा महत्वपूर्ण है। और हम लोग है कि हम अहिंसा का पालन बचपन से करते आए हैं। हम लोग जैन कहलाते हैं और जैनी लोग कभी भी किसी जीव को मारते नहीं है। ये एकदम नियम बना हुआ है। जो जैन है वो किसी जीव को मारेगा नहीं, वो अहिंसक होता है। इस प्रकार हम कहते हैं और देखते भी हैं, मानते भी हैं। तो अहिंसा का इतना पालन हम करते हैं और एक तरफ हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा में इतनी ताकत है, सभी जीव सृष्टि हमारे से अभय हो सकती है, निर्भय हो सकती है, संपूर्ण देशों में समन्वय हो सकता है, इतनी ताकत अहिंसा में है। फिर हमारी अहिंसा में इतनी ताकत क्यों नहीं है? हमारी अहिंसा ऐसी तेजस्वी अहिंसा क्यों नहीं है? जीवंत अहिंसा क्यों नहीं है? कहाँ हमारी अहिंसा में गलत हो रही है, कहाँ गलती हो रही है? हम कैसे अहिंसक है? हमारे अहिंसक होने का ढंग क्या है? तो इसके लिए समाधान दिया है कि हम जिस अहिंसा को मानते हैं वो अहिंसा के सभी विकल्पों को हम जान नहीं पाते हैं। अहिंसा को सिर्फ हम इतना ही समझते हैं कि जीवों को नहीं मारना है, जो जीव चलते फिरते हैं, दिख रहे हैं, उन जीवों की हिंसा नहीं करना, इतना ही हम अहिंसा के बारे में जानते हैं। चींटियों को नहीं मारना। सबसे ज्यादा अहिंसा की बात आती है तो पहले चींटियां दिखती है हमें। चींटियों को भी नहीं मारते हैं जैन लोग, इतना कहते हैं। चींटियों को नहीं मारते पर बाकी कितने जीवों की हिंसा करते वो नहीं देखते हैं। तो हमारे से किसी जीव को नहीं मारना इतनी ही अहिंसा है। तो अहिंसा के मुख्य दो भेद होते हैं। ऐसे इस दृष्टि से देखा जाए तो दो प्रकार होते हैं अहिंसा के। एक होती है निषेधात्मक अहिंसा और दूसरी होती है विधेयात्मक अहिंसा। निषेधात्मक अहिंसा यानी क्या? कि किसी जीव को मारना नहीं, किसी जीव को तकलीफ देना नहीं, कष्ट पहुंचाना नहीं, किसी भी जीव को उसके प्राणों से रहित करना नहीं। ये निषेधात्मक, नहीं नहीं की भाषा जहाँ आती है ना, हिंसा नहीं करना, वो निषेधात्मक अहिंसा है, निषेधात्मक है। पर विधेयात्मक अहिंसा क्या है? कि जो जीव दुर्बल है, जो कमजोर है, जिनके पास ताकत नहीं है, जो बीमार है, जो जरूरतमंद है, जो एकदम निर्माल्य जैसे हो गए हैं, ऐसे जो जीव है, उन जीवों को सहायता पहुंचाना, उन जीवों को मदद करना, उन जीवों को तन मन धन से सहायता पहुंचाने का काम करना, ये विधेयात्मक अहिंसा है। सिर्फ नकारात्मक हम जान लेते हैं, पर सकारात्मक भी कौन सी हो सकती है इसके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं।
और सकारात्मक अहिंसा में सबसे श्रेष्ठ अहिंसा है मैत्री भाव स्थापन करना, सभी जीवों के साथ मैत्री भाव स्थापन करना, मित्रता स्थापित करना। ये सकारात्मक अहिंसा का बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये मैत्री भाव कब स्थापित हो सकता है? जब हम जानेंगे कि आत्मवत सर्वभूतेषु, हम अपने समान सभी जीव प्राणियों को जानेंगे, तभी हम सभी के साथ मित्रता स्थापित कर सकते हैं। हम अगर उन जीवों को अलग मानेंगे, हम अलग है, वो जीव अलग है, हमारा अस्तित्व अलग है, उनका अस्तित्व अलग है, उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा गनीम है, इस प्रकार अलग अलग उनके साथ हम शत्रुता अगर स्थापित करते गए तो वहां हमारी मित्रता नहीं हो सकती है, प्रेम संबंध नहीं हो सकता है। जहां प्रेम संबंध है, मैत्री भाव है, वहीं पर अहिंसा पुष्ट होती जाती है। जहां द्वेष भावना आ जाती है, राग द्वेष की भावना आ जाती है, दुष्ट भावना आ जाती है, वहां हिंसात्मक वृत्ति हमारी पुष्ट हो जाती है। तो हमें राग द्वेषात्मक भावना से प्रेरित न होते हुए प्रेम संबंध सबके साथ स्थापित करना चाहिए। ऐसे प्रेममय अहिंसा जब हमारी होती है तो वो अहिंसा तेजस्वी अहिंसा बन सकती है, वो जीवंत अहिंसा हमारे जीवन में स्थापित हो सकती है। तो ये जो निषेधात्मक अहिंसा कही गई है, निषेधात्मक अहिंसा के जो प्रकार है वो बहुत अलग अलग प्रकार है। हम लोग जो कहते हैं ना कि अहिंसा परमो धर्म की जय, हिंसा क्या होती है, हिंसा कैसे होती है, हम तो हिंसा करते नहीं है, हम सिर्फ स्थूल जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, त्रस जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, पर हिंसा के कितने प्रकार होते हैं। निषेधात्मक हिंसा है ना, उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई सूक्ष्म जो श्रावक होते, साधु संत जो होते हैं, उनको तो हर एक प्रकार की हिंसा का त्याग होता है, सूक्ष्म जीव हो या स्थूल जीव हो, छोटे जीव हो या बड़े जीव हो, सभी की किसी भी प्रकार की उनकी हिंसा नहीं करना, ये सर्वथा त्याग साधु संतों का होता है, अणगार का होता है। पर जो गृहस्थ है, आप लोग जैसे गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, तो आपको तो अनेक प्रकार के दोष लग सकते हैं, आप सर्वथा हिंसा का त्याग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको घर परिवार पूरा चलाना है। घर परिवार चलाना है तो घर चलाने के लिए आपको कमाई भी करनी पड़ती है, पैसे भी कमाने पड़ते हैं, व्यापार धंधा भी करना पड़ता है, खेती भी करनी पड़ती है, घर में रसोई वगैरह भी बनानी पड़ती है। सभी के जीवन के उपयोग के जितने जितने भी साधन है, उन सभी का उपयोग आपको करना पड़ता है। तो उसके कारण से कुछ कुछ हिंसाएं आपको एकदम कंपलसरी हो जाती है, आपके द्वारा होती ही है वो हिंसाएं। तो यहाँ जो व्रतों का विधान बताया गया है, उसमें श्रावकों के लिए कुछ बातों की छूट दी गई है। श्रावक को हिंसा नहीं करनी है, बात बराबर है, पर कौन से जीवों की हिंसा नहीं करनी है, कौन से जीवों की हिंसा करने की छूट है, क्योंकि आगार धर्म है। आगार का अर्थ होता है छूट देना, कुछ बातों को छोड़ देना है, कुछ बातों की ढील छोड़ना है। तो कुछ कुछ बातों की जो आपको मुभा होती है, छूट होती है, तो वो कौन सी बातों की छूट होती है उसके बारे में कहते हैं। तो सबसे पहले जीव कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और कुछ जीव स्थूल होते हैं। सूक्ष्म जीव यानी क्या, सूक्ष्म जीव यानी जो स्थावर जीव होते हैं, एकेंद्रीय जीव होते हैं। एकेंद्रीय जीवों का हमें बहुत पता नहीं चलता है। सूक्ष्म जीव है कैसे है वो पता नहीं चलता है। स्थावर जो जीव है, भले वो दिखते हैं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति ये दिखते हैं, पर फिर भी हम उसमें इतने ज्यादा पूरी तरह से उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। अब जैसे आपको अगर रसोई बनानी है, तो रसोई बनाते समय आपको अग्नि का उपयोग करना ही पड़ेगा, पानी का उपयोग करना ही पड़ेगा, वनस्पति का उपयोग करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप रसोई बना नहीं सकते। मतलब स्थावर जीवों का उपयोग आपको करना पड़ता है। स्थावर जीवों की रक्षा आप नहीं कर पाते, संपूर्णतः रक्षा नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी जो व्रतधारी श्रावक होते हैं, उनको भले ही स्थावर जीवों के हिंसा की छूट रखी जाती है, सूक्ष्म जीवों की हिंसा की छूट होती है, स्थावर जीवों की हिंसा की छूट होती है,
पर फिर भी उसमें विवेक रखना जरूरी होता है। जैसे अब वनस्पति की आप हिंसा कर सकते हैं, हिंसा करने की छूट रखी है, क्योंकि रसोई वगैरह बनानी है, वनस्पति का आपको उपयोग करना पड़ता है, खेती वगैरह करनी है तो वनस्पति आपसे होती है हिंसा, उसकी छूट रखी है। पर वनस्पति की छूट रखी है इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉन पर धड़ल्ले से चलते रहो, लॉन पर कार्यक्रम करते रहो, चाहे जितनी वनस्पतियां फूल तोड़ते रहो, चाहे जितना उनकी हिंसा करते रहो, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। श्रावक है आप, व्रतधारी अगर श्रावक बन रहे हैं तो आपको ये विवेक रखना जरूरी है। जितनी आवश्यक है उतनी वनस्पति का आप उपयोग कर सकते हैं, पर जो अनावश्यक है, बिना काम की जो हिंसा आपके द्वारा होती है, वो हिंसा आपको करना मना है, वो हिंसा आपको नहीं करना चाहिए। जैसे रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में पेड़ लगते हैं, बहुत लोगों को आदत होती है पेड़ दिखे कि चलते चलते उसकी पत्तियां तोड़ेंगे, उसके फूल तोड़ेंगे, उसके फल तोड़ेंगे, चलते चलते बिना काम तोड़ते हैं, देखते हैं और डाल देते हैं। तो ये क्या है? ये बिना काम की हिंसा है। ऐसे बिना काम की हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। जो श्रावक है उसको इतना विवेक तो रखना जरूरी ही है। बिना काम के बहुत लोगों को आदत होती है, जमीन पर चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, तो रास्ते में ऐसा हाथ में कुछ होती है, लकड़ी होती है या कुछ भी लेते हैं और ऐसे ठोकते ठोकते चलते हैं। मिट्टी होती है, मिट्टी को कुदेरते कुदेरते चलते हैं। तो बिना काम की मिट्टी को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। खेती में आपको मिट्टी में हल चलाना पड़ता है, वो बात अलग है, वो तो आपको छूट रहती है, पर बिना काम की मिट्टी को तकलीफ भी नहीं देना है। बिना काम का पानी इतना ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। पानी आप बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, नल एक बार छोड़ दिया तो वो नल कितनी देर तक छूटा ही रहता है, कितना पानी का यूज वेस्ट करते हैं। तो ये जो बिना काम का है, अनावश्यक जो हिंसा हमारे द्वारा होती है, उसका विवेक रखना जरूरी होता है। इन बातों का विवेक रखना जरूरी होता है। भले ही आपको स्थावर जीवों की छूट दी जाती है, सूक्ष्म जीवों के हिंसा की छूट दी जाती है, फिर भी इन बातों को ध्यान रखना होता है। तो सूक्ष्म और स्थूल, जो स्थावर और त्रस जो जीव होते हैं, तो स्थावर जीवों की छूट होती है, त्रस जीवों की हिंसा आप नहीं कर सकते हैं। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब त्रस जीव जो होते हैं, त्रस जीवों में भी दो प्रकार की हिंसा होती है। एक होती है संकल्पजा हिंसा और एक होती है आरंभजा हिंसा। दो प्रकार की हिंसा होती है त्रस जीवों की भी। त्रस जीव यानी क्या? कि जो चल फिर सकते हैं, जो हलन चलन करते हैं, अपने सुख दुख के लिए अपना स्थान बदल सकते हैं। धूप में से छाव में आएंगे, छाव में से धूप में जाएंगे, जहां उनको धोखा नजर आता है तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं उनको त्रस जीव कहते हैं। जो अपनी इच्छा के अनुसार हलन चलन कर सकते हैं उनको त्रस जीव कहते हैं। और जो अपनी इच्छा के अनुसार भी हलन चलन नहीं कर पाते हैं, वो स्थावर जीव होते हैं। जो स्थिर रहते हैं, स्थावर होते हैं, तो उनको स्थावर जीव कहा जाता है। तो स्थावर जीवों की हिंसा का तो त्याग नहीं कर पाते हैं, पर त्रस जीवों की जो हिंसा का त्याग करना है, तो उसमें भी क्या हो जाता है, कुछ कुछ बातें। अब जैसे आप रसोई बनाते हैं या घर बनाते हैं, घर बांधने का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, घर की सफाई का काम करते हैं, दुकानों की सफाई का काम करते हैं, और जमीन खोदते हैं, या और भी अनेक प्रकार के काम जो करते हैं, तो वो काम करते करते आपको जानते अजानते आपके जीव से काफी जीवों की हिंसा हो जाती है, त्रस जीवों की भी हिंसा हो जाती है। तो वो जो हिंसा होती है उसको आरंभजा हिंसा कहते हैं। मतलब एक काम कर रहे हैं, उस काम करते करते बीच में जीवों की हिंसा हो रही है, तो वो उसको आरंभजा हिंसा कहते हैं। तो वो हिंसा अगर अजानते में हो रही है तो ठीक है, उसकी छूट है, जानबूझकर उनको भी नहीं मारना है। अगर आपको जीव दिख रहे हैं तो उनको पकड़ के आपको सुरक्षित स्थान पे छोड़ना है और बाद में आपका काम करना है। जीवों को मारना नहीं है। पर अगर मर जाते हैं आपके असावधानी के कारण या आपके अविवेक के कारण, आपके अजानते अगर कोई जीव मरते हैं तो उसकी छूट थोड़ी सी रखी हुई है। आरंभजा हिंसा में उसकी छूट रखी है। पर संकल्पजा हिंसा होती है। संकल्पजा हिंसा यानी क्या? संकल्प पूर्वक मारना।
किसी भी जीव को जानबूझ के मारना, ये जो तकलीफ दे रहा है ना, घर में सर्प निकला है तो घर में सर्प निकला है तो आप उसको पकड़ के छोड़ सकते हैं बाहर, या सर्प मित्र को बुलाकर उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ सकते हैं। पर नहीं, आपके घर में सर्प निकला है ना तो आप उसको जानबूझ के मारेंगे। मारने की जो भाषा होती है, मारने की जो कृति होती है, वो हिंसक वृत्ति होती है, और वो हिंसक वृत्ति नकारात्मक होती है, वो बहुत ज्यादा घातक होती है। हिंसक वृत्ति के कारण से हमारी द्वेष भावना बढ़ती जाती है, और द्वेष भावना बढ़ने के कारण से निगेटिविटी हमारे पास बहुत ज्यादा आती है। अशुभ कर्मों को हम बहुत इकट्ठा कर लेते हैं। कोयले का व्यापार हम कर लेते हैं, कोयलों को हमारे जीवन में स्थापित कर देते हैं। अशुभ कर्म बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना है। अगर कोई जीव आपको तकलीफ दे रहा है तो उससे आप रास्ता चेंज कर लीजिए, या उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ दीजिए। पर वो दुर्बल है, पर वो तकलीफ देने वाला है, इसलिए उसको मार दो, ऐसी भावना मन में नहीं रखनी है। पर इसके आगे भी भगवान ने बहुत ज्यादा छूट रखी है आपके लिए। संकल्प या हिंसा जो होती है ना, उसमें भी अपराधी भी कुछ जीव होते हैं और निरपराधी भी बहुत सारे जीव होते हैं। तो उसमें निरपराधी की तो हिंसा करनी ही नहीं है। उसने आपका कोई अपराध किया नहीं है, और वो आपने उस जीव को देखा है और आपने तुरंत उसको मार दिया, ऐसा तो करना नहीं है। निरपराध जीवों की हिंसा नहीं करनी है, उसका आपको त्याग होता है। निरपराध संकल्प जीव निरपराध संकल्प जात जीव हिंसा का त्याग होता है। पर अगर अपराधी जीव है, कोई अपराधी जीव है, आपके ऊपर जो गृहस्थ लोग होते हैं, गृहस्थ के ऊपर अपने स्वयं का, स्वयं के परिवार का, समाज का, देश का, सभी की सुरक्षा का भार होता है। सभी की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी होती है। और इस जिम्मेवारी में अगर कोई अनिष्ट तत्व कोई अगर आपको तकलीफ देता है, आप स्वयं को तकलीफ देता है, परिवार वालों को तकलीफ देता है, या समाज को तकलीफ देता है, या देश के ऊपर तकलीफ देने का काम करता है, तो जो ऐसे अनिष्ट तत्व होते हैं, जैसे चोर लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, या कोई आतताई होते हैं, आतंकवादी लोग होते हैं, जिसके कारण से आपके परिवार में असुरक्षितता होती है, आपके देश में असुरक्षितता होती है, समाज में असुरक्षितता होती है, तो उन लोगों को मारने की भी छूट आपको दी जाती है। मतलब उन लोगों का बंदोबस्त करने की आपको छूट होती है, आप उनका बंदोबस्त कर सकते हैं। इसको संकल्प सापराधी को सापराधी जो व्यक्ति होता है, सापराधी को आप संकल्प पूर्वक मार सकते हैं, इतनी भी छूट आपको दी जाती है। इसका उदाहरण हमारे भगवती सूत्र में आता है। भगवती सूत्र में चेड़ा राजा का उदाहरण है। चेड़ा राजा यानी चेटक राजा, जो भगवान महावीर स्वामी के मामा जी थे। वो बहुत बड़े राजा थे, और इतने उनको 7 लड़कियां थी, और सभी लड़कियां, उनकी सभी पुत्रियां बड़े बड़े राजाओं को परनी हुई थी। बहुत बड़े राजा थे, वो स्वयं भी बहुत बड़े राजा थे। 777 राज्यों के गण राज्यों के वे मालिक थे, बहुत बड़े राजा थे। पर वे स्वयं 12 व्रतधारी श्रावक थे। चेटक राजा जो थे, वे 12 व्रतधारी श्रावक थे। वे बिना काम के किसी की हिंसा तो करना दूर, किसी को दुख भी नहीं देते थे, किसी को कष्ट भी नहीं देते थे। इतना बड़ा राज्य संभालते थे, पर किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की तकलीफ वो नहीं देते थे। ऐसे वो शुद्ध श्रावक व्रत का पालन करते थे, 12 व्रतों का पालन करते थे, और अपना राज्य भी व्यवस्थित ढंग से चलाते थे। तो एक बार श्रेणिक राजा के जो बेटे थे, कोणिक राजा, श्रेणिक राजा की जो चेलना रानी थी, वो चेटक राजा की ही पुत्री थी। चेटक राजा के जवाई थे श्रेणिक राजा, और उनका बेटा था कुणिक, चेलना का पुत्र था कुणिक राजा। तो कुणिक जो था वो बहुत ज्यादा अत्याचारी बन गया था। वो अपने भाइयों के ऊपर ही बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा था, उनके भाइयों के साथ ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। तो उसके जो दूसरे भाई थे, हल्ल विहल वगैरह, तो वो राजा चेतक के पास पहुंचे, अपने नाना जी के पास पहुंचे, और कहा कि हमारी सुरक्षा करो, हमारे बड़े भाई से हमारी सुरक्षा करो।
अब जो शरण में आ जाता है उसकी सुरक्षा करना उनका कर्तव्य हो जाता है। तो उन्होंने कुणिक राजा को बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत बातों को उसको बताया, बुलाया, उनको समझाने का प्रयास किया कि तुम ऐसा मत करो, उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों को जो चाहिए वो दे दो और उनके साथ तुम दुश्मनी मत लो। पर वो कुणिक राजा ऐसा ज्यादा इसमें आया हुआ था, गुस्से में आया हुआ था, वो किसी के सुनने के मूड में था ही नहीं। वो युद्ध के लिए तैयार हो गया था, कुणिक युद्ध के लिए तैयार हो गया था। उसको लगता था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। नाना जी तो क्या बूढ़े हो गए, अब उनसे क्या होने वाला है, ऐसा उसको लगता था। पर चेटक राजा के पास शक्ति बहुत ज्यादा थी, सैन्य भी बहुत बड़ा था, शक्ति भी बहुत ज्यादा थी। बहुत समझाने का प्रयास किया पर वो समझ नहीं पा रहा था। तो ऐसे समय में उनको युद्ध करना पड़ा, पुणिक के साथ उनको युद्ध करना पड़ा। और इतना घमासान युद्ध हुआ कि 2 दिन के युद्ध में 1,80,00,000 लोग मर गए, इतने लोगों को मार दिया गया। इतना बड़ा वो युद्ध हुआ। पर इतना बड़ा युद्ध हुआ फिर भी चेटक राजा जो थे वो उनको अपने व्रत में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगा। वो व्रतधारी श्रावक ही बने रहे। वो क्या करते थे, युद्ध में जब जाते थे तलवार जो लेते थे उस तलवार को भी पूंजनी से पूंज के तलवार का उपयोग करते थे। मतलब जो अपराधी है उसकी हत्या तो मैं करूंगा, पर जो निरापराधी जीव है, निरापराधी चींटी भी हो या छोटा कुंथुआ भी हो, उसको भी मैं कभी नहीं मारूंगा। तो इस प्रकार की उनकी भावना थी। मतलब इसका अर्थ ही हमारे भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है, भगवान ने जो धर्म बताया है वो कायरों का धर्म नहीं है, वीरों का धर्म है। अगर ऐसा कुछ संकट आता है, सुरक्षा का समय आता है, अपनी जिम्मेवारी का समय आता है, तो उस समय अपने कर्तव्य से जागना है, उसको एकदम डट के सामना करना है, फेस करना है। अपने में अगर ताकत है तो हम उसको डट कर सामना कर सकते हैं, आगे वाले को फिर मारना भी पड़े तो मार सकते हैं, पर बिना काम का किसी को भी तकलीफ देना नहीं है। बिना काम की तकलीफ किसी भी जीव को नहीं देना है। तो इस प्रकार कुणिक राजा का चेटक राजा का उदाहरण भगवती सूत्र में आता है। तो ऐसा हमारे व्रतों का इतना महत्व है। व्रत आपको लेना है पर व्रतों में इतने प्रकार की छूट रखी जाती है। तो ये कौन सी हिंसा हो गई थी उनके द्वारा, सापराधी की संकल्पजा हिंसा हुई थी। मतलब जो अपराधी है, अपराधी व्यक्ति को उसका दंड देना ही चाहिए, श्रावकों का ये कर्तव्य होता है। वहां पर ये नहीं कहना कि नहीं मैं तो श्रावक हूँ, मैं तो अहिंसा का पालन करने वाला हूँ, कोई कितना भी अत्याचार करे, कितना भी अनाचार करे, हम उसका बदला नहीं ले सकते, उसको हम उसको दंड नहीं दे सकते। इस प्रकार की भावना वहां पर नहीं करना भाना है। वहां पर बराबर वीरता अपनी दिखानी ही है और वीरता दिखाकर उस काम को बराबर कर लेना है। तो मतलब आप लोगों को कितने प्रकार की छूट दी जाती है, कौन कौन सी छूट दी जाती है। हिंसा तो करनी है, सापराधिक मतलब निष्कारण नहीं करनी है, जानबूझकर किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है। मतलब इस व्रत का तात्पर्य अर्थ ये हुआ कि जानबूझकर निरपराध तरह जीवों की हिंसा नहीं करना है। पर अगर कोई अपराधी जीव है उसको संकल्प से भी मार सकते हैं, उनकी हिंसा हो सकती है आपके द्वारा, पर फिर भी उसमें आपको विवेक रखना जरूरी है, विवेक रखना जरूरी है। देश के जो हमारे जवान लोग होते हैं, जो सैनिक लोग होते हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए जो युद्ध करते हैं, लोगों को, शत्रु लोगों को मारने का काम करते हैं, तो उनको वो हिंसा का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो छूट होती है उनके लिए। और उन्होंने तो व्रत नहीं लिए हुए हैं, पर फिर भी हिंसा, ऐसे हिंसा तो लगती है, हिंसा का दोष लगता है, पर व्रतों का भंग नहीं होता है। व्रत ले लेते हैं, नियम लेते हैं, उन नियमों में भंग नहीं लगता है, नियमों में दोष नहीं लगता है। ऐसे हिंसा का दोष तो लगता है, हिंसा की है तो हिंसा का दोष लगेगा, पर व्रत नियमों में भंग नहीं लगता, छूट होती है। हिंसा का दोष पहले है। अगर आपको व्रत लेना है,
12 व्रत स्वीकार करना है। सबसे पहला प्राणातिपात वीरमन व्रत है। स्थूल व्रत में पहला स्थूल है प्राणातिपात वीरमन व्रत। तो प्राणातिपात वीरमन व्रत जो लेना है उसमें इतने प्रकार की हिंसाएं होती है, पर उन हिंसाओं से हम किस में बच सकते हैं, कितनी हिंसा की छूट रखी जाती है। स्थूल रूप से हिंसा का त्याग है ना, तो स्थूल रूप से मतलब कितने स्थूल रूप से हिंसा का त्याग है, वो सारी बातें यहाँ बताई है। तो इसमें हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हम निषेधात्मक हिंसा कौन सी करते हैं और विधेयात्मक हिंसा अहिंसा कौन सी करते हैं। निषेधात्मक अहिंसा और विधेयात्मक अहिंसा, इन दोनों प्रकार की अहिंसा के स्वरूप को व्यवस्थित रूप से जान लेना है। तो निषेधात्मक अहिंसा जो है उसमें ये सारी संकल्प अपराधी जो आती है वो उसमें आती है। निषेधात्मक अहिंसा में वो बातें आती है। पर विधेयात्मक जो अहिंसा है, विधेयात्मक अहिंसा में आपको प्राणी मात्र के साथ मित्रता स्थापित करनी है। सभी को अपने आत्मवत सभी सर्वभूतेषु जानना है। सभी जीवों को अपने समान जानना है। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है, जानबूझकर किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है और सभी जीवों को प्रेम भाव देना है, मैत्री भाव सभी के साथ स्थापित करना है। कहीं पर भी कोई दुखी व्यक्ति दिख रहा है तो उसको मदद करना है, उसका दुख दूर करने का प्रयास करना है। कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत की पूर्ति करनी है। कोई अगर अशक्त है, उसको किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता की पूर्ति करनी है। किसी को तन से सेवा करनी है, मन से सेवा करनी है और धन से भी सेवा करनी है। तो ऐसी सेवा करते हुए हम जब विधेयात्मक अहिंसा को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारी अहिंसा जीवंत होती है और तेजस्वी अहिंसा होती है। तब हमारी अहिंसा सभी जीवों को अभयदान देने वाली अहिंसा स्थापित हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। तो हमारी अहिंसा का लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हम किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी किसी जीव के प्रति हम दुर्भाव नहीं लाए, वचन से भी किसी को दुखाने का काम नहीं करे, काया से भी किसी को कष्ट देने का काम नहीं करे। क्योंकि हमारे संपर्क में आने वाली जितनी भी जीव सृष्टि होती है, हम अकेले तो रहते नहीं है, समाज में रहते हैं, बहुत सारे लोगों से संपर्क हमारा आता है, बहुत सारे जीवों से संपर्क आता है, स्थावर जीवों से भी आता है, त्रस जीवों से भी आता है, बहुत बड़ी जीव सृष्टि के साथ हमारा संपर्क आता है। पर हमारे संपर्क से किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से बिना काम की तकलीफ ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर ऐसा हम ध्यान रखते हैं तो हम अहिंसा व्रत को स्वीकार करने के योग्य बन सकते हैं। अब हमारा समय पूरा होने आ गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अहिंसा का व्रत तो स्वीकार करना है, पर उसमें कितनी कौन कौन से किस कैसे कैसे प्रकार के अहिंसा का पालन करना है, कैसे कैसे दोष उसमें लगते हैं। अहिंसा द्वार में हमें प्रवेश करना है तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हमें स्वीकार करना होता है। तो कौन से नियमों को स्वीकार करना है और कौन से प्रकार की हमारे प्रतिक्रमण में आते हैं, बंधे वहे छविच्छय अभारे भत्तपाणुच्छय, ये जो प्रकार बताए गए हैं तो ये अतिचार के प्रकार बताए गए हैं। इसमें ये जो दोष लगते हैं तो उन दोषों से हमें कैसे मुक्त होना है, क्या होता है, बंधे कैसे होता है, वह कैसे होता है, इनका अर्थ क्या होता है, वो अहिंसा हम कैसे पालन कर सकते हैं, इसका हम अवसर आने पर अगले क्लास में विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। हम बहुत स्थूल रूप से जानते हैं, बंधे यानी किसी जीव को बांधना नहीं है, बंधन में नहीं डालना है, वह यानी किसी जीव का वध नहीं करना है, छवि छय यानी किसी के शरीर के अवयव का छेद विच्छेद नहीं करना है, अभार यानी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालना है, और वह भत्त पाणुच्छय यानी किसी की भात पानी नहीं छोड़ना है, किसी का अन्न नहीं छुड़ाना है। इस प्रकार का बहुत स्थूल अर्थ कर लेते हैं, पर इसका और ज्यादा विस्तार से अर्थ कैसे हो सकता है, किस प्रकार के बंध हमारे जीवन में बंधे वह छवि से दोष कैसे कैसे लग सकते हैं,
और कैसा कैसा हमें ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का विश्लेषण हम अगले क्लास में करेंगे। आज हम इतनी ही बात को ध्यान में रखेंगे कि अहिंसा 2 प्रकार की होती है, निषेधात्मक अहिंसा और विधेयात्मक अहिंसा। जब दोनों अहिंसाएं हमारे द्वारा पालन हो सकता है दोनों अहिंसा का, तब हमारी अहिंसा जीवंत होकर प्रकाशित हो सकती है, तेजस्वी बन सकती है, तब सभी जीवों को हम अभयदान देने के काबिल बन सकते हैं। तो सभी जीव ऐसे अहिंसा का पालन करने का प्रयास करेंगे, संकल्प करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी आनंद आएगा और आपके संपर्क में आने वाले सभी जीवों को आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। अजून होईल प्रश्न? हाँ शकुताई। मथे नंदन, आवाज आ रही? हाँ आ रही आवाज। श्रावक के 12 व्रत, इतना महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने, उसका विवरण चल रहा है। 3 दिन से हमने देखा था, मनोभूमिका देखी कि किस तरह से व्रत ग्रहण करना है, व्रत क्यों ग्रहण करना है, व्रत ग्रहण करने से क्या फायदा होने वाला, और व्रत ग्रहण करने वाले कैसे बनना चाहिए कि जो निशल्य जिनकी मृत्यु हो जाती है वही सही अर्थ में व्रत ग्रहण कर सकता है। कायर लोग भी व्रत ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन समय पर उनके हाथ से काफी गलतियां भी हो सकती है। तो सही अर्थ में अगर हमें हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझेगा, तभी इस व्रतों का पालन हमारे द्वारा होने वाला है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये भी विचार आया होगा कि संकल्पजा हिंसा कैसे हो सकती है, कि इतने सारे लोगों का उन्होंने क्या कर दिया, घमासान युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए 12 व्रतधारी श्रावक होने के बाद। तो इसका मतलब यही है कि जिस समय हमारे पर ऐसा कोई विकट प्रसंग या किसी पर ऐसा कोई विकट प्रसंग आता है, उस जीव को बचाने के लिए जो हमारे द्वारा ऐसे काम होते हैं, तो भगवान ने कहा है कि ऐसे दुर्धर प्रसंग पर आप चुप होकर नहीं बैठना है। इसमें आगमों में ऐसे कई सारे उदाहरण आए हुए हैं। पार्वती साधु जी के लिए भी आया हुआ है कि उनके भाई ने दीक्षा ली थी, लेकिन बहन की रक्षा के लिए साधु व्रत को थोड़े ये करके नियम को भगवान ने बताया हुआ है कि अगर ऐसे किसी पर प्रसंग आया है तो आप आपका स्थान छोड़कर आप उसका प्रतिबंध कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अभी जब हमको सुनते तो सभी के मन में ये भी विचार आया होगा कि इतनी सारी हिंसा होने के बाद वो अहिंसा कैसे कहलाती है। तो यहाँ पर एक ही बात ध्यान में रखना है, कोई भी विकट प्रसंग आने पर उस जीव की सुरक्षा करने के लिए हमने चुप नहीं बैठना है, उसको प्रतिकार करना है। यह संकल्पजा अहिंसा का एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है। अभी ये क्या है कि प्राणातिपात यानी क्या, प्राणों का अतिपात करना। अभी हमारे सबने सभी पता है, एक इंद्रिय में 4 प्राण है, देन्द्रिय में 6, तेन्द्रिय में 7 है, चौरेन्द्रिय में 8 है, असन्नि पंचेंद्रिय में 9 है और सन्नि पंचेंद्रिय में 10 प्राण। प्राण यानी क्या है, एक बल प्राण यानी एक विशेष शक्ति है। इंद्रिया है, शरीर है, ये सारे जड़ है। जब तक इसको आत्मा की ऊर्जा नहीं पहुंचती इनके पास, तब तक वो कार्यरत नहीं हो सकते। अभी सभी के पास कार्यरत होने की शक्ति कब आती है कि आत्मा का कनेक्शन सभी के साथ जुड़ जाता है तब। यानी जब हम, ये शरीर क्या है, इंद्रिया क्या है, हमारा उपकरण है, और उपकरणों का उपयोग किस तरह से करना चाहिए। इसलिए तो ये 12 व्रतों का इतना सुंदर। अभी जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, सभी को ध्यान में आया होगा कि पहले अनुरत में हम बोलते हैं निरपराधी को छोड़ अपराधी को संकल्प पूर्वक बुद्धि से यानी संकल्प करके मारने का ये विधान दिया हुआ है। खाली हम शब्द रटते हैं, शब्द का अर्थ हम नहीं समझते। तो प्रतिक्रमण अभी 12 व्रतों के द्वारा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि इसके साथ प्रतिक्रमण जो हम कर रहे हैं उसकी काफी बातों की जानकारी आपको हो जाएगी
और तभी सभी को पता लगेगा कि प्रतिक्रमण करना कितना जरूरी है। तो 12 व्रतों का माध्यम लेकर, क्योंकि हमारे सब ने ऐसा अभी तक जो हमारी श्रृंखला चली है, सम्यक तो पराक्रम लिया था, तब उन्होंने खाली सम्यक तो पराक्रम अध्ययन समझाना जरूरी था, लेकिन पहले उसकी भूमिका ऐसी तैयार की थी कि गुणस्थान क्या है, कर्म सिद्धांत क्या, ऐसा पूरा समझाते समझाते वहाँ सम्यक दर्शन यानी क्या है इसकी जानकारी दी, तब सम्यक तो पराक्रम ध्यान में आया था। अभी 12 व्रतों के माध्यम से क्या होने वाला है कि सारी प्रतिक्रमण में जो हम क्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रमण के जो पाठ बोल रहे हैं, सिर पर शब्दों का रटन नहीं करना है, उसके पीछे क्या भगवान ने जो बताया हुआ है, उसके अंदर जो हेतु है, उस हेतु को समझने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आज अहिंसा के बारे में जो बताया है कि 2 प्रकार व्रत, ये भी व्रत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सविरत और एक अविरत। अभी गुणस्थान में हम बोलते हैं ना सर्वविरति और देशविरति, तो सर्वविरति यानी संपूर्णतः हिंसा यानी सभी व्रतों का पालन करना है। अभी संपूर्णतः व्रतों का पालन करना ये बात सही है, फिर भी कोई भी जीव पूर्णतः हिंसा का पालन नहीं, अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे द्वारा स्थावर जीवों की अभी हम बोलते हैं कि अर्थदंड और अनर्थदंड, आवश्यकता के लिए हमें स्थावर जीवों की हिंसा तो करनी पड़ती है, फिर भी सभी को कि जब चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते उठते हैं, तो सभी के द्वारा क्या हो जाती है, हिंसा होती है। लेकिन उस हिंसा में और हमारी हिंसा में भी क्या है, फर्क है। हर बात में जो बताया है तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, तो इन लोगों की जो होती है वो एकदम संज्वलन, क्योंकि प्रतिक्रमण करके उस पापों के आलोचना वो कर लेते हैं, क्योंकि जीवन जीना है तो उसके साथ तो हिंसा होने ही वाली है। और हमारे द्वारा जो सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो रही है, तो हम तो क्या हमारी सुख सुविधा के लिए, अर्थदंड के लिए करनी आवश्यक है कि वह खाना है, पीना है, सब करना है, लेकिन आप सोचो कि हम किस तरह से उस हिंसा का किस तरह से वो हिंसा करते हैं। कि अभी टाइम काफी हो गया है, इस पर बहुत विवेचन हमारे सभी करने वाले हैं, लेकिन हिंसा हमारे द्वारा कैसी होती है, अगर हम इसका विवेक रखेंगे, पूर्णतः हिंसा से मुक्त भी नहीं हुए तो भी अगर हम अनर्थ दंड के पाप से बचेंगे तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हमें होगी, और सभी जीवों के साथ हमारा क्या होगा, मैत्री भाव, एकेंद्रिय से लेकर सूक्ष्म जीवों के साथ मैत्री भाव स्थापित करेंगे, तो उनको भी पता है कि उनके सहायता बिना हमारा जीवन नहीं चल रहा है, तो हर समय अगर उनकी हम खमत खामना कर लेते हैं, तो खमत खामना करने से हमारा मैत्री भाव प्रकट होता है, और उनके मन में भी हमारे प्रति क्या होता है, मैत्री भाव जागृत होता है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण आपने सुने हुए हैं और सुनेंगे भी। और एक इतना अच्छा बताया कि अहिंसा एक मूक भाषा है, कि पंचेंद्रिय नहीं, एकेंद्रिय जीव भी आपके व्यवहार से, आपके आचरण से उनको भी एहसास होता है, वो भी क्या हो जाता है, सुरक्षित बन जाते हैं। और अहिंसा एक ऐसा विकल्प भी है कि अगर अहिंसा सब जगह हो जाती तो सभी देश में, विदेश में, समाज में, सभी जगह क्या होता है, समन्वय हो सकता है। तो अहिंसा का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए तो अहिंसा परमो धर्म, और हम इतने भाग्यशाली है कि यह हमें विरासत में मिला है, कि जैन धर्म मिलना, और जैन धर्म में ऐसे संस्कार बचपन से हमारे मन में अहिंसा का भाव जागृत हो जाता है। कोई भी जैन बच्चा सहजता से कोई भी जीव की हिंसा, जीव की हिंसा नहीं करता है। तो ये जो विरासत में जो हमें मिला है, उसको किस तरह से सुरक्षित रखना है, और किस तरह से जो सूक्ष्म हिंसा है उससे किस तरह से बचना है। अभी कल हम देखने वाले बंदे वये छय ऐभरे कानू छे, यानी ये सारा पहला अनुव्रत, पहला व्रत, श्रावक का पहला व्रत, पहला अनुव्रत, ये अगर सूक्ष्मता से जान गए तो कितनी सारी हिंसा से हम विरत बनने वाले हैं और अहिंसा के पुजारी होंगे। कि अहिंसा सही में हमारे अंतर में आ गई तो मैत्री भाव अपने आप पनपने लगेगा। किसी जीव को देखकर दया अनुकंपा के भाव जागेंगे ही,
किसी कोई कमजोर है, दुर्बल है, उसको सहायता करने का मन होगा ही। जब हम ये सारी बातें अंतःकरण पूर्वक, चिंतन पूर्वक जानेंगे, तब ये सारा हमारे द्वारा होने वाला है। तो व्रतों के साथ बहुत सारी जानकारी हमें होने वाली है, और मैं तो सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण कोई विषय है तो 12 व्रत है, क्योंकि प्रतिक्रमण किए बगैर कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो यह इतना सुंदर विषय हमारा चल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लाइव जुड़ते हैं, कोई कोई अगले दिन सुनते हैं। तो ये जो सुनने का और सुनने का जो ये चल रहा है हमारा सिलसिला, लेकिन इस पर चिंतन करना है और चिंतन करके प्रैक्टिकल करना है। अभी हमारे साथ कुछ पचकान कराएंगे ही, और मैं तो विनती करती हूँ कि जिस जिस जगह पर आपको लगता है कि इस बातों का आपने ये व्रत ग्रहण करो, यानी इसके पचकान आप ले लो, तो आपको सभी को मन की तैयारी करनी है, और उस पापों से बचने के लिए हम प्रतिज्ञा जरूर करेंगे, तो ही हमारा क्लास सीखने का सार्थ होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। हैंड रेज किया है, ओप्पो का फोन है, उन्होंने नाम नहीं डाला है, आपको अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट किया है आपको। मथेन वंदा में वरसा। हाँ जी, हाँ, संगीता बोल रही हूँ वरसा। हाँ बोलो। राजनांदगांव से। हाँ 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 बोलो। मथेन वंदा में। आपका हाँ जी, हाँ हाँ, वो फोन दूसरा है। वीडियो हाँ ऑन हाँ नहीं किया हाँ आपने? हाँ, वीडियो ऑन कर देती हूँ। हाँ हाँ वो बोलो। क्या बोलते हैं, नियाना में अकाम निर्जरा बाल तब भी नियाना में आएगा। क्या? अकाम निर्जरा और बाल तप नहीं, वो नियाना में कैसे आएगा? नहीं आएगा वो ना, अकाम निर्जरा बालता पे अलग चीज है। हाँ नहीं, वो नियाना में नहीं आती। वो नियाना में नहीं आएगा। अच्छा, जैसे मेरे से हम तेयु नहीं। का जो आरंभ करते हैं ना, जैसे अब अग्नि आरंभ किए, बिजली जलाए या अग्नि जो भी अपन यूज करते हैं, तो उसी समय वो जीवों की उत्पत्ति हुई, ऐसा समझे। अग्नि जीवों की ना, हाँ अग्निकाय के जीवों की ना। हाँ हाँ, हाँ। तो अग्निकाय और के जीव ऐसे सूक्ष्म रूप से संपूर्ण लोक में व्याप्त होते ही है। जैसे हाँ उनको निमित्त मिलता है तो वो प्रकट रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। प्रकट अग्नि होती है तो प्रकट रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे हाँ, सूक्ष्म रूप से संपूर्ण लोक में व्याप्त होते ही है। तो हम उसको प्रकट करने में निमित्त बनते हैं और उसको मरने में भी निमित्त बनते हैं, तो वो फिर दोष हम लगता बंद है। करें तो वो उनका काल हो जाता है ऐसा। हाँ, वो उसी में विलीन हो जाते हैं वापिस। अच्छा, हाँ, वो तो मेरे को सबका ऐसा समझ में आता है, लेकिन मेरे को अग्नि का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ 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 जी, हाँ। चलो, अब सुख साता मेरे साथ। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक सुख है। साता में, ठीक। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में चंद्रकला जी कांकरिया कहते कि प्रतिक्रमण की भी रिवीजन हो रही है, प्रतिक्रमण करने का भी भावपूर्वक करेंगे, और इसके लिए आपको धन्यवाद दिया है। शकुताई भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। बहुत ही इजी भाषा में समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों ने मैसेज दिया है कि बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। यूट्यूब पे भी काफी मैसेज आए हैं और फेसबुक पे भी काफी मैसेज आए हैं कि हमें लगातार श्रावक के 12 व्रत यानी कुछ अलग ही सब्जेक्ट रहेगा, पर यहाँ पे तो बहुत ही अलग तरीके से चालू है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब भी मैं प्रतिक्रमण करती थी, मैं फटाफट बाँच लेती थी कि पहला स्थूल प्राणातिपात, और फटाफट बाँच के मैं आगे चली जाती थी, पर अभी मुझे इतना डिटेल में ध्यान में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब जी। तो ऐसे काफी मैसेज हैं, ऐसे सबको अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। वर्धमान एजुकेशन और इंस्टीट्यूट को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि महाराज साहब जी नया सब्जेक्ट लेके आए हैं और सबको अच्छा लग रहा है। तो हम मंगल पाठ लेते हैं और किसी को कुछ पचकाना रहेगा तो पचकाते हैं। हाँ जी।
किसी को कुछ सूत्र पढ़ने को कहते हैं तो वो भी निदान होता है क्या, ऐसे उन्होंने? आप निदान के बारे में इतना ज्यादा टेंशन मत लेना। निदान कहाँ होता है, सिर्फ हम किसी के बदले में कुछ चाहते हैं वहां निदान होता है। किसी को सूत्र पढ़ने के लिए कहते तो वो निदान का कैसे हो सकता है, उसका निदान से क्या संबंध है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ निदान यानी क्या है कि हम अगर कुछ करते हैं उसके बदले में कुछ मांगते हैं, कुछ डिमांड रखते हैं अपनी, तो वो निदान कहलाता है। बाकी इतना ज्यादा टेंशन मत लो निदान का, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, आज का कल का एकासना ओम शांति 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 एकासनारा एकटा कुप्रांत दिवसना तिन्या रातना चौविहारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहस्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का व्यासना किसी को करना है। ओम शांति 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 उगसरे व्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौविहारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहस्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। और किसी को उपवास है शायद कल, तो ओम शांति 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 उग्रेश्वरे उपवासम पचखे दिवसना तिन्या रातना चौविहारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहस्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। व्यासना एकासना आइंबिल उपवास करने वालों को धन्यवाद। आइंबिल भी है शायद, किसी को एक मैसेज आया था आइंबिल पचकान का, तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उगेश्वरे आइंबिल का एक पुराण दिवसना तिन्या रातना चौविहारा पचकान 5 विगैरा पचकान अनर्थना भोगेनम सहस्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकल थाना ओम शांति 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 उगेश्वरे एकल थानारा एकटक उपरांत दिवसना चौविहार रातना चौविहारा पचकान अनर्थना भोगेनम सहस्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। सभी तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। हमारे चातुर्मास चल रहे हैं, चातुर्मास काल में बहुत लोग बहुत प्रकार की तपश्चर्या कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत साता रहे, साता में जितनी साता से हो उतनी तपश्चर्या करे। और तपश्चर्या के बदले में हमें कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ कर्म निर्जरा के हेतु से तपश्चर्या करे, इतनी ही हमारी डिमांड है। ओम शांति शांति शांती उभयसूर्य नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भोगेनम सहस्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ जी, मंगल पाठ। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्यंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। व्रत को धारण करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्राकृत एंड जैन स्टडी के जो भी हमारे डिग्री प्रोग्राम है उसके एडमिशन चालू हो गए हैं। आप में किसी को भी अगर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। जल्द से जल्द आप कांटेक्ट करके हमें कह सकते हैं कि आपको डिग्री के लिए किसी को एडमिशन देना है। आपके नजर में कोई रहेगा, किसी की बहू रहेगी, किसी की बेटी रहेगी, किसी को पहचान वाले रहेंगे कि वो कर सकते हैं, आप उनको जरूर। हाँ 11वीं 12वीं जिनकी भी 12वीं पास हुए हैं, जिनको भी जूनी जो 1973 में जो ये थी 10th मैट्रिक थी, वो भी हमारे 11वीं जून, हाँ मैट्रिक 11th मैट्रिक वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे
सभी ने प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। आपकी नजर में कोई भी रहेगा तो आप प्लीज उनको सजेस्ट कीजिए। और ये डिग्री प्रोग्राम हमारे बहुत ही अच्छे से चालू है, जिसमें शकुंतई खुद हमें कर्म भी सिखाते हैं और लेशा भी सिखाते हैं। सेकेंड ईयर को कर्म है और थर्ड ईयर को लेशा, ऐसे सब्जेक्ट है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लेके ये पूरा सिलेबस बना हुआ है। और एमए का भी सिलेबस बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। तो आप में किसी को भी करना रहेगा तो जरूर जरूर आप प्रेरणा दीजिए। आपकी बहू बेटियों को आप प्रेरणा दे के करवा सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़िए। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ। कांटेक्ट नंबर मैं देती हूँ 9370194779। अर्चना लुनावत मेरा भी है। और वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी नंबर लिख लीजिए आप, 9307187665, 9307187665। इस नंबर पे आप, महेश भैया रहते हैं तो इनको कांटेक्ट करके आप सभी मालूमात ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे सोमवार रात 9 बजे। हमारे क्लासेस चलते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार रात 9 से 10। अभी हम मिलेंगे वापस सोमवार रात 9 बजे। सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।